इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। अपने भीतर में उस बदलाहट को लाने की जरूरत है। यदि वह बदलाहट आ गया आपके अंदर में, सब जानते हैं नहीं जानते, बोलो हिंसा करना अच्छी चीज, बोलो अच्छी चीज। पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ठीक है ना। ये 5 पाप अच्छे हैं क्या? अच्छा, अभी भजनकार ने भजन गाया, बहुत अच्छा। क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, ये मद लोभ, तो ये 4 कसाई होती है। क्या ये करना अच्छा है? बोलो ना, नहीं है ना। तो जब सब आप जानते हो, फिर उसके बाद में अपन क्यों करते हैं? अभी आप नहीं, मेरे में भी है ये गुण, हाँ, ऐसा मत समझ लेना, लेकिन क्षणिक, बस तुरंत। लेकिन एक क्षण का अपराध भव भव की सजा दे देता है। एक क्षण में किया हुआ अपराध भव भव के लिए सजा। इस जन्म में तो ठीक है, अगले जन्मों में भी अपने साथ में चला जाता है। इसलिए भगवान पारसनाथ, भगवान महावीर स्वामी 10 भाव तक उनका बैर और उनका जो प्रतिशोध की गांठ थी वह चलती रही, लेकिन वे हमेशा समता, संतोष, शांति, धैर्य, क्षमा, इन गुणों को धारण किए। आज वो प्रभु बन गए, आराध्य बन गए, और हम सब उनकी आरती उतारते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। ये तभी संभव है। इधर धूप आ रही है, शायद आप थोड़ा अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा था कि इस प्रकार से अपने जीवन में देखो, जैन सिद्धांत के अनुसार, आपको थोड़ा सा सिद्धांत की बात बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सरल करके बताएंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। कि कर्म सिद्धांत होता है, कैमरा चल रहा है सामने, ये कैमरा चल रहा है ना, चल रहा है, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं, बाहर वाला कोई कर भी नहीं सकता है, हाँ, क्योंकि ये जेल का मामला है। तो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड हो रहा है तो जो मैं बोल रहा हूं वही रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही रिकॉर्ड हो रहा है। मैं हंस रहा हूं तो उसमें हंसी आ रही है, मैं मान ली थोड़ा सा गमगीन हो जाऊं तो उसमें वैसा आ जाएगा। ये बाहर का कैमरा है, ऐसे एक भीतर का कैमरा भी है। जो हम परिणाम करते हैं वो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करेंगे वैसा ही रिकॉर्ड होगा। तो फिर महाराज जी, फिर आप क्यों आए यहाँ पे हमें उपदेश देने के लिए? वो तो हमें मालूम ही है, वो तो हमें मालूम ही है। नहीं, ये बाहर का कैमरा जैसा है, इसमें परिवर्तन है। आप देखे होंगे, इसमें चाहे तो अपन कोई चीज अच्छी बात होती है उसको बार बार क्या बोलते हो आप लोग, रिवर्स करके सुनते हैं, और बुरी बात लगती है तो फॉरवर्ड कर देते हैं। बस इसमें भी ऐसा ही है। आपने जो कर्म बांधा है उसमें 3-4 शब्द हैं, टेक्निकल है, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, तीर्णा। उत्कर्षण का मतलब आपकी भाषा में सजा बढ़ जाना, उत्कर्षण का मतलब सजा का बढ़ जाना। यदि मान लीजिए कोई अपराधी है और वो यदि गलत काम कर रहा है और उसकी सजा बढ़ जाती है। अपकर्षण, आपने जो कर्म बांधा था, अब वो कर्म समय से पूर्व आपका कम हो जाना, यानी सजा का कम हो जाना। संक्रमण यानी परिवर्तन, एक सजा दूसरी सजा में परिवर्तित हो जाना। और उदीरना, अपटुपाटनम उदीरना, यानी जो बहुत दिनों बाद में आना था उसको पहले ही करके भी नक्की कर देना। ये इस प्रकार से, तो आपको आगम का एक उदाहरण देता हूं शास्त्रों का। राजा श्रेणिक, जिसने नरक गति का वन कर लिया, अब वो रो रहा है। पत्नी ने बहुत समझाया, देखो ऐसा मत करो, ये पाप है। नहीं माना, नहीं माना।
आयु कर्म का बंद हो गया और नरक गति का बंद हो गया। अब नरक तो जाना है। भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचा, हे भगवान अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरी सजा। भाई नरक तो तुम्हें जाना ही होगा क्योंकि आपने अपराध किया है। अब लेकिन उसमें इतना जरूर है कि वही श्रेणी के राजा राजग्रही के अपने परिणामों में परिवर्तन लाए और दान करने लगे, संतोष धारण करने लगे, समता धारण करने लगे, बिल्कुल संत पुरुष बन गए। जो 7वें नरक में जाना था वो पहले नरक में गए, जहां 33 सागर आयु तक उनको बंदी बनना था, वहां केवल मात्र 84,000 वर्ष की आयु में आ गए। इसलिए हमारे परिणाम प्रतिपल बदलते हैं। इन भावों के ऊपर ध्यान देना है। यदि इन भाव, आप लोग मार्केट में होता है ना, जैसे मार्केट में महत्व किस बात का है? सामान का महत्व उतना नहीं, भाव का महत्व है। सामान कम भी हो और भाव ज्यादा हो जाए तो कैसा होगा? बोलो। सामान यदि कम है और भाव ज्यादा हो गए तो माला माल हो गए, और सामान बहुत है और भाव गिर गए तो कंगाल हो गए। बस यहाँ बैठे हुए सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि वे अपने अपने भावों को, अपने अपने परिणामों को देखें, परिणामों को देखें कि हमारे परिणाम कैसे हैं। परिणामों में यदि आप परिवर्तन ले आएंगे तो क्रम में भी माला माल हो जाएंगे। और परिणामों में आप यदि संश्लेषपना, संश्लेष का मतलब आपको अपनी भाषा में समझा दें कि आप बार बार दुखी होंगे, आप बार बार शोक करेंगे, बार बार आप यानी और प्रतिशोध की भावना रखेंगे, तो वो आपके परिणाम आप ही के लिए ज्यादा सजा लेके आ जाएंगे। इसलिए सुधार हमें अपने में करना है, दूसरे में नहीं। दूसरे में नहीं, जमाना नहीं सुधरेगा, हम अपने आप को सुधार लें। बस अपने आप को सुधार लें तो अब माला माल हो जाओगे। लेकिन हम जमाने को सुधारने में लग जाता है। लाख कोशिश की जमाने को सुधार डालूं, लाख कोशिश की जमाने को सुधार डालूं, जमाना नहीं सुधरा तो खुद को ही सुधार डाला। जमाना नहीं सुधरा तो खुद को ही सुधार डाला। इसलिए अपने आप को सुधार लें। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके ना सुधरे उसे हैवान कहते हैं। जो गलती करके ना सुधरे उसे हैवान कहते हैं। और जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। और जो गलती ही ना करे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। इसलिए हमें उस भगवान की ओर ध्यान रखना है। आप सब और हम परमात्मा की संतान हैं, और ध्यान रखना परमात्मा सबसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। इसलिए अपने मन को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना, अपने मन में कभी भी निराशा के भाव नहीं लाना, अपने मन में कभी भी गलत विचार मत लाना, अपने मन में कभी भी किसी दूसरे के प्रति बदले की भावना नहीं रखना। अपने को अपना स्वयं का देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो सजा है वो आपको सजा देगी। आपकी सजा आपको सजा देगी। सजा का मतलब एक ये सजा भी होती है, और सजा का मतलब आपको संवार देगी, आपको जिंदगी आपकी बना देगी, संवार देगी। इसलिए हमारी ये सजा हमको सजा दे, ऐसा ही हमें उपक्रम करना है। तभी हमारा यह आना भी सार्थक होगा और आप लोगों का सुनना भी सार्थक होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन,